एक तरफ सरकार ये कहती है कि जिस भी प्रकार का संशोधन करना होगा सरकार तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसानों की समस्या के समाधान को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पिछली वार्ता में नहीं माने। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 8वें दौर की बैठक हो रही है। किसान नेता बैठक स्थल पर पहुंच गए हैं। पिछले 7 दौर की बातचीत में किसानों की 4 मांगों में से 2 मांगे सरकार ने मान ली। आज एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होगी। वहीं पिछले 43 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान संगठन डटे हैं। अब तक 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, इसके बावजूद बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। एक तरफ किसान कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार भी कृषि कानून वापस लेने से मना कर चुकी है। ऐसे में आज होने वाली किसानों के साथ बैठक में समाधान निकलेगा और फिर आज क्या बात होगी, क्या बन पाएगी बात, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं, वहां पर बैठक हो रही है किसानों के साथ बैठक से पहले। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाने से पहले कृषि मंत्री ने क्या कहा, वो सुनिए। आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। किसान और सरकार के बीच संवाद शुरू हो रहा है। किसान नेता और सरकार के बीच बातचीत बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन इसके पहले ही जी न्यूज को एक बड़ी खबर मिली है। सरकार किसानों के सामने नया फॉर्मूला रख सकती है। क्या होगा यह नया फॉर्मूला, चलिए आपको बताते हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार किसानों से पूछेगी कि कृषि कानूनों को मानने का फैसला राज्यों पर छोड़ा जा सकता है या फिर नहीं। और दूसरी बात यह है, जो कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा अन्य मांग पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है। और तीसरी खबर ये, कानूनों की समीक्षा के लिए कमेटी बन सकती है। हालांकि इस बात की मांग तो किसानों की तरफ से भी की जा रही थी। जो 4 मुद्दे थे किसानों के, 2 मुद्दों पर सरकार ने अपनी मोहर लगाई थी, यानी 4 मांगों में से 2 मांगों को 7वें दौर की बातचीत में सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया था। लेकिन एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग जो किसान कर रहे हैं, इस पर आज होगा मंथन। और उससे पहले जी न्यूज आपको बता रहा है ये बड़ी बातें। क्या होगा सरकार का नया फॉर्मूला जो सरकार ने तैयार किया है, कि फॉर्मूला ये है कि कानूनों की समीक्षा के लिए कमेटी बन सकती है, सरकार ने ये कहा है। और इसी के साथ आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से जी न्यूज ने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि कैसे समाधान निकाला जाएगा, हम इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में विचार किया जा रहा है और अपनी बात किसानों तक पहुंचाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलकर बाहर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे हैं प्रियंका गांधी। कृषि कानून के विरोध में उतरे कांग्रेस के नेताओं से प्रियंका गांधी मिली। कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस सांसद और नेता। इसके बाद राहुल गांधी के आवास पर प्रियंका जब पहुंचती हैं, उसके बाद फिर जो विरोध में हैं कांग्रेस के नेता, उनसे मुलाकात करती हुई ये तस्वीरें प्रियंका गांधी वाड्रा की आप देख रहे हैं। कृषि कानून पर प्रियंका गांधी से कांग्रेसी सांसद मिले जो विरोध कर रहे हैं तीनों कानूनों का। राहुल गांधी के आवास पर प्रियंका से कांग्रेसी सांसद मिलने के लिए पहुंचे और उनकी सारी बातों को सुनती हुई ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी, ये आज की यानी अभी से कुछ देर पहले की तस्वीर, जहां कांग्रेस के सांसद जो तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने पहुंचे हैं, जो कि राहुल गांधी के आवास पर हैं। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। आज 8वें दौर की वार्ता अब से थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन बैठक से पहले कृषि मंत्री किसानों से मुलाकात करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं उनसे बात करने के लिए। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उनके साथ हैं। फिर विज्ञान भवन वो जाएंगे, जहां पर किसानों के संगठन मौजूद हैं। तमाम जो प्रतिनिधि हैं किसान संगठन के, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो छठी वार्ता में आपको बताएं, पीयूष गोयल ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ भोजन किया था, उनका लंगर खाया था, जब किसानों ने सरकार का खाना खाने से मना कर दिया। और पिछली बार इतना गुस्सा था, इतना आक्रोश किसानों ने दिखाया कि उन्होंने उस खाने को भी नहीं खाया और ना ही अपने लंगर के लिए
न्योता दिया कृषि मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल को, जो बाकी और प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। आज ही देखना होगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, विज्ञान भवन में बैठक से पहले पहुंचना शुरू हो गया है किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का। ये उस दौरान की तस्वीर है, अपना उनका बस में बैठकर वो पहुंचे हैं और इस वक्त विज्ञान भवन में तमाम प्रतिनिधि किसानों के संगठनों से मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है कृषि मंत्री का, जो इस वक्त गृह मंत्री के आवास पर बैठक कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के सांसदों से भी बातचीत कर रही हैं। तो आपको मैंने बताया कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने किसान आंदोलन के समाधान पर क्या कहा। बालियान जी, 8वें दौर की बातचीत, किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि तीनों बिल वापसी के अलावा और कोई मानेंगे नहीं और धमकी भी दे रहे हैं और दबाव भी बना रहे हैं कि हम तो यहाँ मई 2024 तक बैठेंगे। देखिए, मैं तो अनुरोध करूंगा किसानों से और किसान नेताओं से विशेषकर कि किसान हित में अगर उन्हें कुछ दिखाई देता है बिल में समस्या, तो सरकार के सामने रखें। सरकार संशोधन के लिए तैयार है। कहीं भी किसान हित की कोई बात है तो मोदी जी उसके लिए 24 घंटे तैयार हैं। तो मुद्दे पर आ जाएं, मुद्दे की बात करें। देश इसका हल चाहता है, सरकार हल चाहती है और मुझे उम्मीद है किसान भी इसका हल चाहेंगे। तो मैं तो प्रार्थना करूँगा किसान नेताओं से कि आज मुद्दों पर बातचीत करें, उस समस्या का हल निकालें। सर, पहले भी ऐसे हुए हैं, किसान आंदोलन हुए थे और कोई भी बिल अगर विवादास्पद हो गया है, किसानों को लग रहा है कि उसमें कुछ कमियां हैं, तो राज्यों पर छोड़ा गया। क्या इस बार भी सरकार ऐसी अगर बिल को लेकर कोशिश करेगी या उनको मनाने के लिए, क्योंकि राज्यों पर छोड़ने पर भी ये बात किसान कर रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, ये लॉलीपॉप होगा। अब बात यही है कि बात किसानों की तरफ से आए तो शायद सरकार कोई विचार करेगी। अब किसानों की तरफ से शायद अब तक ये बात नहीं आई, तो शायद कृषि मंत्री या और मंत्री जब ही निर्णय ले पाएंगे जब किसानों की तरफ से बात आई। ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, नहीं हटने का दबाव बना रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बावजूद इसका हल कैसे निकलेगा? अब क्या कह सकता हूँ, उम्मीद ही कर सकते हैं कि दोनों तरफ से ऐसी बातचीत हो जिससे हल निकले, क्योंकि बातचीत के अलावा कोई रास्ता इसका हल निकालने का है नहीं किसी के पास। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग इसका समर्थन करें जब तक कि बिल वापसी न हो। हाँ, इटली में बैठे हुए लोग ज़रूर समर्थन कर रहे हैं और इटली में बैठ कर ज्ञान देना बड़ी अच्छी बात है। किसानों की बात इटली में बैठ कर करते हैं, इससे बेहतर क्या बात सकती है? ऐसे नेता के ऊपर क्या जवाब दिया जाए जो देश में भी नहीं है, बाहर से बात करता है। सर, आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, ये विचारधारा की लड़ाई हो गई, इसमें सियासी दल शामिल हो गए, लेफ्ट भी हो गए, योगेंद्र यादव जैसे अल्ट्रा माओइस्ट हो गए हैं, राहुल गांधी भी, कांग्रेस भी, ये विचारधारा की लड़ाई हो गई है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि किसानों को इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। किसान हित में जो सरकार से करवाना चाहती है वो बात रखनी चाहिए और किसान हित में सरकार को काम करने चाहिए। इन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। विज्ञान भवन से ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, किसानों के संगठनों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, लेकिन इंतजार हो रहा है कृषि मंत्री का और अभी वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक कर रहे हैं। और क्या जानकारी है? बिल्कुल पयोधी, देखिए तकरीबन 1 घंटा का वक्त हो गया है जब से अमित शाह के आवास पर, जो गृह मंत्री हैं देश के, उनके आवास पर बैठक चल रही है। क्योंकि पहली बैठक से लेकर आज तक लगातार गृह मंत्री इस मामले की जानकारी लेते रहे हैं, कोऑर्डिनेट करते रहे हैं और जहां कहीं भी सरकार की तरफ से जो भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं उसको लेकर दोनों मंत्रियों के साथ बैठक करते रहे हैं। तो आज भी चूंकि बातचीत का 8वां दौर है और पिछली बातचीत में सरकार की तरफ से कहा गया था किसानों को, किसान नेताओं को कि कुछ और वक्त दीजिए हमें इस मामले पर विचार करने के लिए कि सरकार आगे क्या कर सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सरकार कुछ और विकल्प देगी किसान नेताओं को कि जो सरकार जिस हद तक सरकार कुछ कर सकती है किसान नेताओं को। हालांकि जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि पूरी तरह से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का, तो उस पर तो किसानों की पूरी बात मानने सरकार के लिए मुश्किल है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि कोई बीच का कोई रास्ता निकले, इसीलिए सरकार की तरफ से विकल्प सुझाए जाएंगे। और इसके साथ ही मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं, पहले सरकार की तरफ से किसान नेताओं को ये कहा जाएगा कि आपकी और क्या मांगे हैं, क्या कोई विकल्प हैं आपके पास और क्या क्या आप चाहते हैं इस पर। क्योंकि देखिए 2 मांगे किसानों की पहले सरकार मान चुकी है, MSP पर सरकार आगे बढ़ने को तैयार है। रही चौथी बात जो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की, तो इस पर सरकार की कोशिश है कि किसान इस पर कुछ विकल्प सुझाएं, जिसमें
एक विकल्प ये भी है कि क्या ये कानून राज्यों पर छोड़ने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म प्रकाश, आपको लगता है सरकार के इन सुझावों से किसान सहमत होंगे या किसान अब इन सुझावों के बारे में सोचेंगे? क्योंकि उनका एक ही स्टैंड रहा है और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी रूप से किसानों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। पयोधी, देखिए किसी भी बातचीत का कोई नतीजा तभी निकलता है जब दोनों ही पक्ष उस पर एक कदम आगे बढ़ें। सरकार 2 कदम आगे बढ़ चुकी है, दोनों बिलों पर जो दोनों कानून थे उन पर बातचीत मान चुकी है और जो दूसरी मांगें बची हैं उन पर सरकार कह रही है किसानों से कि जब हम 2 कदम आगे बढ़े हैं तो आप भी 2 कदम आगे आइए, तभी इसका कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं पयोधी, विज्ञान भवन के बाहर हमने जितने भी किसान नेताओं से बात की है उनका हालांकि राकेश टिकैत हमसे कह रहे थे इंटरव्यू के दौरान कि देखते हैं हम कि सरकार क्या क्या विकल्प रखती है, लेकिन जब हमने कहा कि किसान नेता भी अपनी तरफ से कोई विकल्प सुझाएंगे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा तो एक ही सुझाव है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों और एमएसपी पर कानून आए। तो किसान नेता तो अपने पुरानी जो मांगों को दोहरा रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि कुछ 2 कदम किसान नेता आगे बढ़े, लिहाजा कोई बीच का ब्रह्म प्रकाश, फिर आपसे और यही अपडेट वजह लेते है रहेंगे जैसे ही कृषि मंत्री पहुंचते हैं विज्ञान भवन और बैठक शुरू होगी। क्या इस बैठक में निकलता है, आज सबकी निगाहें इसी पर हैं और जी न्यूज आपको हर एक जानकारी सबसे पहले पहुंचा रहा है। जी न्यूज ने सरकार से संवाद से पहले विज्ञान भवन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से भी बात की है। आखिर क्या कहना है उनका, अब आप ये सुनिए। बातचीत से पहले टिकैत साहब का क्या कहना है? टिकैत साहब, आज कोई और विकल्प लेके जा रहे हैं बातचीत ना ना, हमारे पास में विकल्प है। हम तो एक ही चीज है हमारे पास में कि कानून वापसी करो। सरकार की तरफ से अगर विकल्प दिया जाता है राज्यों पर छोड़ने का या आप लोगों की तरफ से, कुछ किसान नेताओं की तरफ से, तो क्या बात बनेगी? हमारी तरफ से कोई देता ही नहीं। हमारा सबका एक ही सलाह है हमारी। क्या मेरा ये कहना है, क्या इस पर कोई रास्ता निकल सकता है? सरकार यदि केंद्र सरकार यदि राज्यों पर छोड़ती है कृषि इन कानूनों को, इन्हें आन दो ना, उन्हें क्या लेकर आ रहे हैं भाई। वे हो सके कि ये वापसी का ही लेकर आए हो। अभी हड़ की बात क्यों करें, हम तकड़ी बात करेंगे। हाँ नहीं, और ये वापसी करेंगे बिलों को। आप देखियो, आप भी यही है, हम भी यही है। बिल वापसी करेंगे और ये फिर कहेंगे कि किसान की डिमांड थी हमने मान ली। ये करेंगे तो मतलब पूरी तरह से वापसी या 1 साल के लिए, कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए कोई है थोड़ा के आज कर दिया फिर लागू कर दिया, तो पूरे को खत्म करवा कर चलेंगे। बीच का रास्ता, पक्के कागज लेकर चलेंगे, पक्के कागज। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून रद्द करने के अलावा आप कोई भी विकल्प क्यों बतावे हैं? कोई भी विकल्प रखिए। नहीं, क्यों रखे हम? कमेटी बनाने पर आज कोई मसला निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, कानून वापसी लेंगे। ले लेंगे, 1 आध साल में ले लेंगे। किसान क्या इतना कमजोर है कोई? 2024 मई तक हम रहेंगे यहीं। लेकिन आप लोग परेशान हो रहे हैं? ना ना, हम नहीं परेशान हो रहे, हम तो ठीक जी लग रहा। अपना खेती भी करेंगे, फसल भी बेचेंगे और आंदोलन भी चलाओगे। लेकिन तो दिल्ली की जनता तो परेशान हो रही है। नहीं तो एक बात बताओ, लेह लद्दाख में बर्फ पड़ेगी, वहां से जो सप्लाई दे रहे हो, हवाई जहाज से सप्लाई दे रहे, ये चुनाव लड़े हैं, ये अपने 600 हेलीकॉप्टर ये घुमाते हैं। भाई देश की जनता दिल्ली की परेशान हो रही तो हवाई सर्विस दो ना जनता को। टैक्स देती है जनता, किसी को जाना है दिल्ली से तो उनको हवाई सर्विस दो। एमएसपी पर तो कुछ बातचीत बन रही है ना, सरकार कानून बनाना पड़ेगा इनको एमएसपी पे। और वो लिखित गारंटी वाला जो लिखित से कुछ होता है? लिखित क्या होता है? लिखित कानून है क्या? लिखित से कुछ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.